नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं सामान्य विज्ञान के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कृपया ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। पूछा गया है भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपके सामने ऑक्सीजन। कितना परसेंट होता है ये? 46.8%। इसके बाद कौन है? सिलिकॉन। ये कितना होता है? 27.72। और फिर आता है एल्यूमिनियम, ये है 8.13%। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया इनमें से कौन सा नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है साथियों। ऑप्शन क्या दिया आपको? हून का नियम, बर्नौली सिद्धांत, अफबाउ सिद्धांत, मैक्सवेल सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अफबाउ सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्या कहता है ये नियम? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं पूछा गया साथियों। ऑप्शन दिए आपके सामने, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या होता है यह प्रक्रिया में? कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर उदाहरण देखें तो कपूर और नेप्थेलिन। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का खनिज या अयस्क नहीं है। ऑप्शन क्या है? डोलोमाइट, एप्सम, बोरेक्स और मैग्नेसाइट। क्या उत्तर होगा इसका साथियों? इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है? बोरेक्स। बोरेक्स से मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। कि ये किसका अयस्क है? ये है सोडियम का खनिज या अयस्क। किसका? सोडियम का। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोरेक्स सही उत्तर होगा। मैग्नीशियम के अयस्क देखें तो मैग्नीशियम के अयस्क है डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, मैग्नेसाइट और कीजेराइट इत्यादि। अगले प्रश्न पर चलिए साथियों। इनमें से कौन सी सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु पूछा गया है और ऑप्शन दिए हैं ओस्मियम, लिथियम, एल्यूमिनियम और मरकरी। सबसे हल्की धातु पूछा गया साथियों। सबसे हल्की धातु कौन सी है इनमें से? तो ये है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और ओस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम पूछा गया है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन दिए गए मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या है? CaCO3। चूना एक औषधि चट्टान है और इसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा इसमें और क्या क्या होता है? सिलिका होता है, एल्यूमिनिया और लोहा। ये क्या रहते हैं? अपद्रव्य के रूप में मिश्रित रहते हैं। किसमें? चूना पत्थर में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः क्या कहते हैं। पूछा गया है अर्ध जल योजित। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोनोजाइट और लिमोनाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और इसका सूत्र देखें तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये भी पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है। तो क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। इसका उपयोग होता है मूर्तियाँ बनाने में, मूर्तियों के साँचे बनाने में, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए आदि में इसका उपयोग होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
अब यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? पहाड़ों पर जमी बर्फ, शुष्क बर्फ, निर्जल बर्फ या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। और ये गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग क्या किस में करते हैं? आइसक्रीम के निर्माण में भी किया जाता है। किसका? शुष्क बर्फ का या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे चलिए, भार के अनुसार जल H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? भार के अनुसार पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़िए। भार के अनुसार जल H2O में या H2O सूत्र दिया गया है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछा गया है, कितनी होती है? 88.89, 81.11, 11.11, 55.5। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा साथियों 11.11%। ये पूछा, आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, भार के अनुसार। प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़िएगा, भार के अनुसार पूछा गया है पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता, तो क्या है? 11.11%। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैस पूछा गया है, ऑप्शन दिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम एक नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस है। और यह किस में आती है? उत्कृष्ट गैस है जो भी है, ये आती है आवर्त सारणी के समूह 18 में, जिसमें से 6 तत्व है, जो कौन कौन से है? नियॉन है, ऑर्गन है, रेडॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनोन। इनके ये भी देख लीजिए प्रतीक चिन्ह, नियॉन का Ne, ऑर्गन का Ar, रेडॉन का Rn, हीलियम का He, क्रिप्टॉन का Kr और जिनोन का Xe। ये पूछ ली जाती है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न पर, जल का pH मान पूछा गया है। जल का pH मान क्या है? 14, 7, 12 या 5? क्या है जल का pH मान? जल का pH मान होता है 7 या 7। क्या होगा जल का pH मान? 7। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। pH मान एक संख्या होती है। क्या होती है? एक संख्या होती है जिसमें पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता व्यक्त की जाती है। और इसका pH मान का कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 0 से 14 तक होता है, इसके मध्य में। और क्या होता है? जिस विलयन का pH मान 7 से कम हो वो क्या होता है? अम्लीय। और जिसका मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल को क्या माना जाता है? उदासीन। और इसका pH मान भी क्या होगा? 7 होगा। इसलिए इसका उत्तर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी, 7। जल का pH मान 7 होगा या 7 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें पूछा गया है? नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिए है नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसका सही उत्तर क्या होगा? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है किसमें? नींबू में मुख्यतः। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नींबू में मुख्यतः पूछा गया है अम्ल कौन सा, तो साइट्रिक अम्ल होता है मुख्यतः नींबू में। और क्या करता है ये सिट्रिक अम्ल जो नींबू में होता है? ये विटामिन सी की कमी को पूरा करने में सहायता करता है किसमें? शरीर में। और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक पदार्थ नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, नहीं आखिरी में लिखा हुआ है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं आपको सोडियम बेंजोएट, सोडियम टार्ट्रेट, सॉर्बिक अम्ल या एपॉक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम टार्ट्रेट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। ये खाद्य परिरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका उत्तर होगा आपका कार्बन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कार्बन होता है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पीतल इनमें से किसकी मिश्र धातु है, या पीतल मिश्र धातु बनाने के लिए किनका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा लोहा, तांबा जस्ता, तांबा निकिल या तांबा सोना। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। कितने परसेंट तांबा? 88% और जस्ता 12%। ये दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? पीतल मिश्र धातु। चलिए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परऑक्साइड का आणविक सूत्र पूछा गया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या दिया है, H2O, H2O2, H3O3 या HO3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, H2O2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ये किसका आणविक सूत्र है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या आणविक सूत्र है, H2O2। और इसकी खोज कब हुई थी, 1818 में। किसके द्वारा, JL थेनोर द्वारा। किसकी, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोना, चांदी, प्लेटिनम को आसानी से घोला जा सकता है किसमें, नौसादर में, अम्लराज में, कैल्शियम ऑक्साइड में या बोरेक्स में। किसमें घोल सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम को साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, किसमें घुल जाते हैं ये आसानी से, अम्लराज में घुल जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, अम्लराज। अम्लराज आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होता है अम्लराज, यह इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं और ये सोना, चांदी, प्लेटिनम को आसानी से घोल सकता है। और ये इसमें क्या क्या होता है, इसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग HCl का होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल गैस त्रासदी भोपाल से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, या भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी। ऑप्शन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन साइनाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिक गैस भी कहते हैं इसको, किसको, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इसका सूत्र देखें तो C2H3NO, C2H3NO मिथाइल आइसोसाइनाइड। और जो संयंत्र था उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र था। यह किस देश की सहायता से तैयार किया गया था, कमेंट कर दीजिए आज की पहली कमेंट। चलिए, वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या रासायनिक नाम है वॉशिंग पाउडर का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है किसका, वॉशिंग पाउडर का। पोटेशियम कार्बोनेट को क्या और क्या कहते हैं, साल्ट पीटर। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। और मैग्नीशियम सल्फेट को क्या कहते हैं, इप्सम। एक बार ध्यान से देख लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट, साल्ट पीटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, इप्सम। और वॉशिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, एल्केन, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस या एल्कोहल। क्या राइट आंसर होगा इसका, इजी क्वेश्चन होगा, प्राकृतिक गैस। क्या है, जीवाश्म ईंधन। थोड़ा इसकी जानकारी देख लीजिए। प्राकृतिक गैस कोयला, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के जीवाश्म से होता है, अतः ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं या जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कौन, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन दे देंगे, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और एक कोई भी दूसरा नाम दे दिया जाएगा। तो आपको चुनना रहेगा कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्या पूछा गया है, संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रदरफोर्ड, फ्रैंकलैंड, नील्स बोर या मेडलिफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है आपके सामने ऑप्शन बी, फ्रैंकलैंड। और कब किया था इन्होंने, सन 1852 में लगभग बताया था कि फ्रैंकलैंड ने, या 1852 में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था संयोजकता का, तत्वों के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। किसमें, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। क्या पूछा गया है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए, 31%, 46.7, 73 या 83%। सब में लगभग दिया हुआ है, इसलिए ये जो परसेंटेज है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ पर दिया गया है। तो क्या उत्तर होगा इसका, 46.7% लगभग होता है क्या, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। और यूरिया क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 46.7% होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में। अगर प्रश्न पूछा जाए यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, एमाइड।
क्या आंसर होगा? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? एमाइड के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, सही सुमेल नहीं करता है। नहीं पूछा गया है यहाँ पे, नहीं पढ़ लीजिए ध्यान से। ऑप्शन है सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, गेहूँ ग्लूटेमिक अम्ल और मक्खन लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ चुका होगा कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है। यहाँ पर मक्खन लैक्टिक अम्ल सुमेलित नहीं कर रहा है, मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्योंकि मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। और सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, गेहूं में ग्लूटामिक होता है या ग्लूटेमिक होता है। पर मक्खन में कौन सा होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल लैक्टिक अम्ल नहीं होता है, इसलिए ये सुमेल नहीं करता है, मतलब यह गलत है। इसलिए आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। सीएम सीएम दिया है यहाँ पे, ब्लू कलर देख लीजिए, और पूछा है किसका प्रतीक चिन्ह है या रासायनिक प्रतीक चिन्ह है। सीएम का पूछा है, 4 नाम दिए आपको, क्यूरियम, कैडमियम, कॉपर, कॉपरनीसियम। तो किसका रासायनिक प्रतीक चिन्ह है या प्रतीक चिन्ह है सीएम? सीएम है आपका क्यूरियम का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्यूरियम, सीएम। सीएम किसका है प्रतीक चिन्ह? क्यूरियम का। और क्यूरियम क्या है? यह एफ ब्लॉक का तत्व है। और परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 96। अगर यहाँ पर देखें, कैडमियम का क्या होता है? Cd। कॉपर का Cu और कॉपरनीसियम का Cn होता है साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ब्लू कलर में दिया है आपको, नहीं है। नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है विद्युत बल्ब का जलना साथियों, और लोहे का चुंबक बनना, फिर लोहे पर जंग लगना, या पेड़ों को काटना। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा लोहे पर जंग लगना, क्योंकि यह कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। और पेड़ों को काटना, लोहे का चुंबक बनना, विद्युत बल्ब का चमकना, ये कौन से हो जाएंगे? ये आपके भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। चलिए आगे, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है या कितना है या कौन सा है? ऑप्शन क्या है? 84, 89, 92, 102। तो राइट आंसर क्या होगा इसका साथियों? इसका राइट आंसर होगा 92। किसका? यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसका? यूरेनियम का। और यूरेनियम क्या है? यह एक चांदी जैसा सफ़ेद तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम का द्रव्यमान यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 238। और यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा की धातु, मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। आशा की धातु अगर पूछा जाए तो कौन होगा? यूरेनियम। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं चट्टानों की, पृथ्वी की, जीवाश्म की और पेड़ पौधों की। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? इसका सही उत्तर होगा जीवाश्म की। यह UPPSC मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया उत्तर है। इस पर आपको अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। यहाँ पर उत्तर जीवाश्म को माना गया है आपके सामने। चलिए इसका और देख लेते हैं नीचे। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक। क्या पूछा गया है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 3.34, 1.43, 2.24 या 3.12। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 2.24 होता है हीरे का अपवर्तनांक। क्या होता है हीरे का अपवर्तनांक? लगभग 2.24। इसका अपेक्षिक घनत्व पूछे तो 3.51 किसका? हीरे का। और हीरा क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। और हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या है प्राप्ति का? किम्बरलाइट पत्थर। और काला हीरा को क्या कहते हैं? बोर्ट। आपसे अगर पूछा जाए तो बोर्ट किसे कहा जाता है, तो वो काला हीरा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कौन सा पूछा गया है आपसे? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्या है प्रश्न? एक बार फिर देखिए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? लिथियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक देख लीजिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9,
यह समूह 17 का तत्व है। कौन से समूह का? 17 का। इसका प्रतीक चिन्ह एफ है, रासायनिक प्रतीक चिन्ह एफ है। और फ्लोरीन और क्या है? फ्लोरीन सर्वाधिक अक्सीकारक पदार्थ भी है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक अक्सीकारक पदार्थ तो क्या है? फ्लोरीन। ऑप्शन देख के आंसर करिएगा। फ्लोरीन अगर उसमें है तो आंसर आपका फ्लोरीन होगा। आगे चलिए, आगे आपके सामने है सिनेबार। सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है साथियों? पूछा गया है सिनेबार। सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है? ऑप्शन है पारा, सोना, यूरेनियम या जस्ता। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? किसका है? इजी क्वेश्चन होगा। पारे का है क्या अयस्क? कौन सा? सिनेबार। नीचे देख लीजिए, नीचे की लाइन पढ़िए ध्यान से। सिनेबार इसका क्या है? HGS। सिनेबार HGS पारे का मुख्य अयस्क है। और पारे का निष्कर्षण कैसे करते हैं? सिनेबार के कार्बन अपचयन विधि से किया जाता है। क्या किया जाता है? पारे का निष्कर्षण। पारे का निष्कर्षण सिनेबार के कार्बन अपचयन विधि से किया जाता है। और पारे को और क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, ये जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा आपसे। तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा पारा। क्या होगा? क्विक सिल्वर, पारा। और सिनेबार किसका मुख्य अयस्क हो जाएगा आपका सही आंसर? किसका मुख्य अयस्क है? पारे का। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर वीडियो को मुख्य फैक्ट आपके बीच में छूट जाते हैं, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं।